आज हम मैनेजरियल लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। मैनेजरियल लीडरशिप मतलब हमारे संस्थाओं में जो मैनेजर की पद में हैं या जिनको मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है, उनमें हम लीडरशिप क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज कैसे ला सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लीडरशिप को समझते हैं। लीडरशिप क्या है? यहां पे दो डेफिनेशंस दिए हुए हैं। पहला डेफिनेशन चेस्टर बार्नार्ड बोल के एक स्कॉलर ने दिया है। वो कहते हैं कि लीडरशिप व्यक्ति का वो क्वालिटी होता है, वो बिहेवियर होती है जिनसे वो दूसरों को गाइड कर सके। सो इट इज द क्वालिटी or behavior of individuals whereby they guide people or their activities in organizing efforts. वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं ताकि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। और दूसरा डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कून्स ओडोनल बोल के दो स्कॉलर्स ने दिया था। वो कहते हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ जील एंड कॉन्फिडेंस। मतलब लीडरशिप वो क्वालिटी होती है जो लोगों में एक जोश भर देता है, काम का जोश। तो ये दो लीडरशिप के डेफिनेशंस हैं। एक, जिनसे हम लोगों को गाइड कर सके ताकि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके, और दूसरा, लोगों में जोश भरना, एक एनर्जी लाना। ये लीडरशिप का काम होता है। हम जब लीडरशिप की बात करते हैं तो तीन चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है, और ये सबसे अहम बात है, कि हम जब लीडर की बात करें तो कुछ फॉलोअर्स होना भी जरूरी है। बिना फॉलोअर के तो कोई लीडर नहीं बन सकता। तो हम जब लीडरशिप की बात करते हैं उससे पहले फॉलोअर्स होना जरूरी है कि लीडर को फॉलो करेगा कौन। अगर वैसे कोई नहीं रहे तो लीडरशिप की बात करना बेकार है। तो ये पहला चीज है। दूसरी, लीडरशिप मतलब कुछ नियमों का गठन कर देना। हमारे जो फॉलोअर्स हैं उसके लिए एक पॉलिसी बना देना कि आप ऐसे चलोगे, काम ऐसे होगा, हमारे जो सामूहिक काम है वो हम ऐसे करेंगे, एक रास्ता बना देना। ये लीडर का काम होता है। तो ये पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये बनाना लीडर का काम होता है। और तीसरी बात, लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल होते हैं और हर एक सिचुएशन में स्टाइल बदल जाता है। तो ये स्टाइल जो होता है वो सिचुएशनल होता है। कोई एक स्टाइल बना के सब जगह पे वो नहीं चला सकते हम। बॉर्डर में आर्मी का एक स्टाइल होता है लीडरशिप का। फुटबॉल के मैदान में कप्तान का एक अलग स्टाइल होता है। ऑफिस में जब हम काम करते हैं वो स्टाइल कुछ अलग होती है। तो अलग अलग सिचुएशन में लीडरशिप का स्टाइल अलग अलग होगा। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी बात करते हैं कि लीडरशिप चाहिए क्यों। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप इसीलिए चाहिए ताकि हम गोल डिटरमिन कर सकें कि हम कहां जाना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। ये काम करने से पहले इसका तय होना बहुत जरूरी है। पहला बात। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। हम जो काम करेंगे उसको ऑर्गेनाइज करना है कि कौन कब क्या करेगा, कौन सा काम कहां पे होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करना बहुत जरूरी है। तीसरी, कोऑर्डिनेशन। हम अकेले तो कोई काम कर नहीं सकते, हमारे साथ बहुत लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अलग अलग लोगों का काम अलग अलग होता है। इन सब में कोऑर्डिनेशन लाना ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ काम ना करें, एक दूसरे के साथ काम करें। ये लीडरशिप का काम होता है। चौथी कारण, गाइडेंस देना, लोगों को एक रास्ता दिखाना, इंडिविजुअल वर्कर्स को गाइड करना।
ये जरूरी है, इसीलिए लीडर की जरूरत है। एम्प्लॉय मोराल बनाना, जैसे पहले भी कहा था, लीडरशिप का काम होता है एक जोश भर देना, ताकि लोगों का मोराल ऊपर रहे, मोटिवेशन ऊपर रहे, काम करते करते हम झुक ना जाए। तो मोराल ऊपर रहेगा तो काम करने का एनर्जी बना रहेगा, तो इसलिए लीडरशिप चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैसिलिटेटिंग चेंज, मतलब बदलाव लाना। हम हमेशा चाहते हैं कि हम बदले, हम अच्छे के लिए बदले। हम खुद इंडिविजुअल्स बदलते हैं, हमारे संस्थाएं जो है वो बदलते हैं, काम बदलते रहते हैं, और ये चेंज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम चेंज ना करें। हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहे, लेकिन चेंज जरूरी है, और ये चेंज को स्मूथली करवाता है लीडर। ये उसका काम होता है। अभी हम बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स की। लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, और अलग अलग लीडर्स अलग अलग स्टाइल्स में काम करते हैं। ये कभी कभी इंडिविजुअल स्टाइल बन जाता है, और कभी कभी सिचुएशनल भी होता है, कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टाइल जरूरी है अपनाना। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक आदमी एक ही स्टाइल में हमेशा काम करे। अलग अलग सिचुएशन में उसका स्टाइल बदलता रहता है। जो इफेक्टिव लीडर है वो सही वक्त के लिए सही स्टाइल अपनाएगा। तो कौन से स्टाइल्स हैं, हम एक एक स्टाइल्स के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडर्स, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडर्स, लेजर फेयर और फ्री रेन लीडर्स। ये 3 लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं। इसके बाद हम एक एक स्टाइल्स को लेके बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडर। यहां पे जो ड्राइंग बना हुआ है, यहां पे ए लीडर है और बी सी डी ये फॉलोअर्स है या वर्कर्स है। यहां पे देखिए वो ए ऊपर बैठा हुआ है और बी सी डी नीचे है, और एरोस ए से बी की तरफ जा रहा है। मतलब ए ऑर्डर देता है और बी सी डी उसका तामील करते हैं। यहां पे कम्युनिकेशन ए की तरफ से जा रहा है, बी से ए की तरफ कोई कम्युनिकेशन नहीं जा रही है, सिर्फ ए से बी की तरफ आ रहा है। सो ये है ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन लीडर्स, जो ऑर्डर्स देते हैं और उसका पालन होते हैं। तो ये है ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन लीडर्स। तो कैसे होते हैं ये ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन लीडर्स? यहां पे जो है डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रलाइज्ड होते हैं। सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स उस लीडर पे ही है, और किसी के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। लीडर्स कोई सजेशंस एंटरटेन नहीं करते हैं, सबऑर्डिनेट से या वर्कर से कोई फीडबैक या कोई सजेशंस वो नहीं मांगते हैं। ये सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं, टास्क असाइन करते हैं, और किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है इसके। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसे लीडर तो अच्छे लीडर्स नहीं है, लेकिन किसी किसी सिचुएशंस में ऐसे लीडरशिप की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आर्मी में, बॉर्डर में आप हो, वहां पे तुरंत डिसीजन की जरूरत है, वहां पे बातचीत की जरूरत नहीं है, वहां पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। तो वहां पे ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन लीडरशिप की जरूरत है। या मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में आपके वहां पे कोई आउटब्रेक हुआ है, या कोई पेंडेमिक के टाइम पे हम डिस्कशंस पे नहीं जा सकते, हमें तुरंत एक्शन चाहिए, तुरंत ऑर्डर्स चाहिए। वहां पे ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन लीडरशिप काम करते हैं। तो इसकी सुविधा यह है कि डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक हो सकता है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो सकता है। आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, लेकिन जहां पे इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, जहां पे एक्शन की जरूरत है, वहां पे इस टाइप ऑफ लीडरशिप का काम आता है। इसके बाद देखिए सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडर्स। ए लीडर है, वो बीच में बैठा हुआ है, और बी सी डी ई ए इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। और यहां पे देखिए जो एरोज है ये दोनों तरफ जा रही है। मतलब ए के साथ बी कम्युनिकेट कर रहा है, बी भी ए के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ जा रही है। तो हम सजेशंस दे रहे हैं, ले रहे हैं, दोनों तरफ समान बातचीत हो रही है, उसके बाद जाके ए डिसीजन ले रहे हैं।
तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक लीडर्स, ये ऑथोरिटेरियन नहीं है। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है, यहां पे सब मिलके एक साथ डिसीजन लेते हैं, तो ग्रुप भी डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं। तो लीडर जो है, लीडर अपने ग्रुप मेंबर के साथ बातचीत करते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं, फिर जाके डिसीजन उनका होता है, लेकिन वो सबका सुनता है, सब मिलके एक साथ डिसीजन लेते हैं। तो इसमें एक और सुविधा भी है कि इसमें मोटिवेशन बड़ा जल्दी हो सकता है, क्योंकि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब अपने बातें को रख पा रहे हैं, तो मोटिवेशन बहुत अच्छी तरह होती है। अब देखिए द थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, इसे कहते हैं लेजर फेयर और फ्री रेन लीडर्स। फ्री रेन मतलब खुला छोड़ना, कोई बंधा हुआ नहीं है, एकदम खुला छोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ए बिल्कुल ग्रुप के बाहर है, बी सी डी ई आपस में बात कर रहे हैं, आपस में उनका दोनों तरफ की बातचीत चल रही है, बी से सी, सी से डी, डी से ई, सब आपस में कम्युनिकेशन चल रही है। और ए बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है, ए लीडर है, मतलब वो डे टू डे एक्टिविटीज जो है उसमें वो नहीं जा रहे हैं, वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है, ये डेली रूटीन में वो अपना कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ग्रुप आपस में बातचीत करके आपस में चलेगा, अपना काम खुद करेगा, और ये जब जरूरत होगी तभी वो जाके इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज वो बाहर ही बैठा रहेगा। यह है लेजर और फ्री रेन लीडर्स। ये जो फ्री रेन लीडर है, ये खुद लीड नहीं करता है, ये ग्रुप को छोड़ देता है, मैक्सिमम फ्रीडम, वो ग्रुप अपने आप काम करे, और लीडर सिर्फ बाहर से अंपायर की तरफ बैठा रहता है, कोऑर्डिनेट, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है, बाहर बैठा हुआ है, बाकी लोगों से उसकी बातचीत होती रहती है, तो वो ग्रुप को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ग्रुप आपस में खुद का डिसीजन खुद लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि किस सिचुएशन में इस टाइप ऑफ लीडरशिप हम यूज कर सकते हैं। जहां पे हमारे वर्कर्स बहुत स्किल्ड है, वो जानते हैं कि उनको क्या करना है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि आज आप ये करो, कल आप वो करो, वो खुद अपना काम कर सकते हैं, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। उस टाइप ऑफ सिचुएशन में ये लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छा काम करते हैं। और जहां पे लोग बहुत स्किल्ड है, सीनियर लोग हैं, वो रोज का इंटरफेरेंस पसंद भी नहीं करेंगे, उनके पीछे आप पड़े रहोगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, वो आपस अपने में ही काम कर सकते हैं। तो इन टाइप ऑफ ग्रुप्स में ये स्टाइल काम कर सकता है। लेकिन जहां पे ग्रुप को एवरी डे का इनपुट चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वहां पे लेजर फ्री फ्री रेन लीडरशिप काम नहीं करेगा। अब एक गुड लीडर का क्वालिटी क्या होती है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? ही हैज टू बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी, उसको खुद से काम करने का इच्छा होनी चाहिए। लीडर को बाहर से पुश नहीं किया जा सकता है, लीडर में अपने आप में इनिशिएटिव होनी चाहिए। क्रिएटिव एबिलिटी, नई तरह की सोच, कोई भी काम को अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पावर ऑफ जजमेंट, सिचुएशन को जज करने का एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। विजन एंड फोरसाइट, वो आज का नहीं सोचेगा, वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद का सोचेगा। मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, एक लीडर को मैच्योर होना बहुत जरूरी है। वो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करेगा, बहुत जल्दी मायूस भी नहीं हो जाएगा, उसको मेंटल एंड इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई भी बात को लेके उसको फिक्स नहीं होना है। ही हैज टू बी फ्लेक्सिबल, ताकि वो सिचुएशन की अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके, डिसीजंस को चेंज कर सके। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, जिस डोमेन में हम काम कर रहे हैं उस डोमेन नॉलेज उसको आना चाहिए। जैसे अगर कोई आपका जो सीएमओएच है, मेडिकल डोमेन में उसका पूरा कॉम्पिटेंस उनका होना चाहिए। कोई नर्सिंग लीडरशिप है तो नर्सिंग डोमेन में उसका नॉलेज एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। और ह्यूमन रिलेशंस एटीट्यूड, ये लीडरशिप का एकदम खास क्वालिटी है।
उसका फोकस ह्यूमंस पे होगा, व्यक्ति पे होगा, काम पे जरूर फोकस होगा, लेकिन उससे ऊपर होगा ह्यूमन रिलेशंस एटीट्यूड। वो ह्यूमंस पे फोकस करेगा। ह्यूमंस पे फोकस करने से काम अपने आप होगा। सो दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन रिलेशंस एटीट्यूड। ये एक कॉमन सा सवाल है कि मैनेजर और लीडर में फर्क क्या है? क्या हर मैनेजर लीडर है? क्या हर लीडर मैनेजर है? तो मैनेजर और लीडर सेम नहीं है। तो मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए रखना, हर दिन का जो काम है वो ठीक तरह से करना, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, वो सर्विसेज को चालू रखना। यह है मैनेजर का काम। लेकिन लीडर का काम इससे भी ज्यादा है, इससे भी बढ़ के है। लीडर का काम है बदलाव को मैनेज करना, चेंज मेकर्स, टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज का काम चलाना उसका काम है, लेकिन उसका सोच है आज से 10 साल बाद कि आज हमारा हॉस्पिटल ऐसा है, 10 साल बाद वो कैसे लगना चाहिए, और उसका प्रिपरेशन वो आज शुरू करेगा। वो विजन होगी उसमें, और वो विजन वो अपना वर्कर्स को भी दिखाएगा। वो 15 साल बाद, 20 साल बाद का जो विजन है उसका काम वो आज से शुरू करेगा। और आज का काम जो है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो करेगा ही, दैट इज हिज बेसिक जॉब। लेकिन उसका नजर होगा ऑन दैट चेंज दैट ही एनविजाजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कहते हैं कि हर लीडर मैनेजर जरूर है, लेकिन हर मैनेजर लीडर नहीं है। हम काफी बार सुनते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट तो कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस नहीं है। हम मैनेजर की रोल पे हैं, लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। लीडर कोई बन के नहीं आता है। मैनेजर तो हम अपॉइंट कर सकते हैं, लीडर हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अपने आप को लीडरशिप रोल के लिए तैयार करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स देना पड़ते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि लीडरशिप हर सिचुएशन में हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा मैनेजर ही लीडर होगा। एक जूनियर वर्कर भी कोई एक सिचुएशन में लीडरशिप का रोल ले सकता है, क्योंकि उसमें वो विजन है, उसमें वो एबिलिटी है, वो क्षमता है लीडर बनने की, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। Thank you.